वर्तमान समय में बच्चों की पढ़ाई से लेकर अपने काम तक हम सारा कुछ इंटरनेट के थ्रू करते हैं। आखिर इंटरनेट का फंडा क्या है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इंटरनेट होता क्या है, ये काम कैसे करता है और इसका मालिक कौन है। सो आई एम बलराम एंड यू आर वाचिंग संपूर्ण ज्ञान। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। दुनिया में 400 करोड़ से ज़्यादा लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं। भारत दुनिया का दूसरा देश है जहां सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ किया जाता है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 2019 में 50 करोड़ भारतीय इंटरनेट का भिन्न भिन्न प्रकारों से यूज़ कर रहे थे। इंटरनेट का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अलग अलग डिवाइसेस को, जैसे मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, राउटर्स, सभी डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करके डाटा का ट्रांसफर करना ही इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट में पूरा खेल डाटा का ही होता है। जैसे आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो ये भी ऑडियो विजुअल डाटा है। पर आप ये सोच रहे होंगे इसे तो मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया, तब आप तक ये पहुंची कैसे? तो इसे मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करने के बाद इंटरनेट पे अपलोड किया। अब अपलोड करने से क्या हुआ, इसी चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंटरनेट काम कैसे करता है। मेरे डिवाइस और आपके डिवाइस के बीच में एक मीडिएटर काम करता है जिसका नाम है सर्वर। अब सर्वर क्या होता है? तो सर्वर मान लीजिए एक तरह का कंप्यूटर है जिसमें सारा डाटा इकट्ठा है। अब ये सर्वर है कहाँ पे? तो सारे सर्वर अपने अलग अलग डाटा सेंटर पे होते हैं। जैसे आप ये मेरा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं, चूंकि YouTube गूगल का है तो गूगल का एक अपना डाटा सेंटर है जो कि अमेरिका में है। गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इन सारे अलग अलग कंपनियों की अपना अलग अलग डाटा सेंटर है। अब आप सोच रहे होंगे ये सारी तो अमेरिकी कंपनियां, यानी इन सबके डाटा सेंटर तो अमेरिका में होंगे, तो डाटा अमेरिका से निकलकर यहाँ भारत में आपके डिवाइस और मेरे डिवाइस तक पहुँचता कैसे है? अब इसके दो तरीके हो सकते थे। पहला, सैटेलाइट के थ्रू। चूंकि सैटेलाइट का जो प्रोसेस है वो बहुत ही लंबा हो जाता है। मान लीजिए अमेरिका से सैटेलाइट तक पहले डाटा ले जाना, फिर वहां से यहाँ तक ले आना, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन हमें तो 4G का भी स्पीड कम लगता है, जिसके लिए हम 5G की भी मांग करते हैं कि भारत में जल्द से जल्द 5G आए। तो ये सैटेलाइट के थ्रू वाला रास्ता डाटा के लिए तो बहुत ही स्लो हो जाता है। इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का यूज़ किया जाता है, जो कि दूसरा वे है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स लगभग लाइट की स्पीड से ये डाटा ट्रांसफर होते हैं, जिससे हमें जल्द से जल्द डाटा मिलता है। जैसे हम किसी एक वेबसाइट को क्लिक करते हैं तो वो तुरंत खुल जाता है। जितने भी महाद्वीप हैं उन सबको ये फाइबर केबल्स जोड़ती हैं। समुद्र अगर बीच में है तो समुद्र के नीचे इनकी तारें बिछाई गई हैं। अगर समुद्र के बाद जहाँ से धरती शुरू हो जाती है वहाँ से धरती के नीचे ये फाइबर केबल्स हैं। अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का अपना टावर होता है जिसमें ये फाइबर केबल्स जाके जुड़ी हुई होती हैं और जिससे हमारा ये फ़ोन कनेक्ट होता है और हमें इंटरनेट की स्पीड मिल जाती है। अभी जैसा कि मैंने कहा कि मेरे और आपके डिवाइस के बीच में एक मीडिएटर है जिसका नाम है सर्वर। तो अब सर्वर को पता कैसे चलता है कि डाटा कहाँ भेजना है? तो इसके लिए एक IP एड्रेस होता है जो हर डिवाइस का अपना अलग अलग होता है और ये डाटा सेंटर में इकट्ठा होते हैं सारे IP एड्रेस। अब इन सारी चीज़ों की देखभाल कौन करता है? तो इसके लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे नियम होते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी आपने देखा होगा कि सर्वर एरर दिखाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है जो टुकड़ों में बटा हुआ होता है वो कहीं बीच में रास्ते में गायब हो जाता है, अपना दिशा भूल जाता है। अब इसे दिशा दिखाने के लिए भी बीच बीच में राउटर्स लगे होते हैं और इनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए रास्ते में एम्पलीफायर्स भी लगे होते हैं जो इन्हें सही दिशा दिखाते हैं और इनकी स्पीड को भी बढ़ाते हैं। और ये सारी चीज़ें इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर आती हैं, जिसमें अगर आपका इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि ये सर्वर को डायरेक्ट मैसेज भेजता है कि भाई साहब इनका ये इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गई है, तो आप तुरंत करके ये दोबारा भेजिए। तो आप देखते होंगे आपके स्क्रीन पे रीलोड का बटन आ जाता है कि आप अगर उससे फिर से क्लिक करते हैं तो वो फिर से खुल जाता है। अब हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ आते हैं कि इंटरनेट का मालिक कौन होता है? तो इंटरनेट का मालिक कोई नहीं होता है। पहले स्तर में वे कंपनियां आती हैं जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में ये केबल्स को सप्लाई करती हैं। तो जो कंपनियां अमेरिका से भारत तक अपने फाइबर्स को पहुंचाएंगी वो सबसे बड़े स्तर में आती हैं। दूसरे स्तर में वही कंपनियां आती हैं जो भारत में ही अपने केबल्स की सप्लाई करती हैं। और तीसरे स्तर में हम एक लोकल एरिया के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें छोटी कंपनियां होती हैं जो एरिया वाइज अपने इन फाइबर केबल्स को अलग अलग टावर्स तक पहुंचाती हैं, जिससे हमें इंटरनेट का कनेक्शन मिल सके। तो इंटरनेट का कोई एक मालिक नहीं है, अलग अलग कंपनियां ही अलग इनकी मालिक हैं।
और अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपके क्या विचार हैं इंटरनेट के इस फंडे के बारे में। आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।